Okay, so today we are going to learn about Entamoeba histolytica. Now ये एक टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, पैरासाइटोलॉजी का, जिनके भी सिलेबस में है वो ये वीडियो देख के व्हाट इज़ द पैथोजेनिसिटी ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका वो समझ सकते हैं. सो आई हैव ट्राइड कि इसमें मैं सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो कवर कर लूँ. तो सबसे पहले एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो अमीबा का ये भाई होता है, ठीक है. एंड इसको डिस्कवर किया था शॉर्डेन ने इन द 1903. एंड इसका जो पैथोजेनिक नेचर है और इसका नॉन पैथोजेनिक जो नेचर है, ये दोनों नेचर इसके शॉर्डेन ने ही डिस्कवर किए थे. ना सबसे पहले मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है पैथोजेनिसिटी का, सो दैट हम रिलेट कर पाएँ. इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी दैट विल बी ऑफ द लाइफ साइकिल्स, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसके और भी पार्ट्स कवर करने वाले हैं. बट फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है इसका इम्पॉर्टेंट था वो था कि इसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट है. ओके, नाउ अमीबिया डिसेंट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या होता है. सो हमारे पास जो भी हम ह्यूमन का जो फीकल मैटर होता है या फिर इसको हम स्टूल बोल देते हैं, तो जब हम स्टूल पास करते हैं, जिन ह्यूमन बींग्स को एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्ट कर देता है, तो वो स्टूल के साथ साथ ब्लड एंड म्यूकस भी पास करना स्टार्ट कर देते हैं. और इतना ही नहीं, बहुत पेन के साथ वो स्टूल को पास करते हैं. नाउ अब इसको देखते हैं डिटेल में कि होता क्या है. सो इस डायग्राम को देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है. ये आराम से समझते हैं कि हो क्या रहा है. मान लेते हैं ये हमारा इंटेस्टाइन है और ये हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ये मैंने पिंक में दिखाई हुई है, ठीक है. सो दिस इज़ जस्ट ए इमेजिनरी डायग्राम, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है. तो जो ये पिंक वाली है दिस इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन. तो व्हाट हैपन्स जब इस पे हमारा ई हिस्टोलिटिका लग जाता है, ठीक है. जब हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लग गया, तो ये क्या करता है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करने लग जाता है, ठीक है. तो मैंने यहाँ से भी एक चीज़ याद की थी, जब हमारे पास और स्पीशीज़ हो जाती है तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि कौन सा डिसीज़ किसका है, ठीक है. तो हिस्टोलिटिका है ना, तो जो ये लिटिका है, तो इसी से ही मैंने याद किया था कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, थोड़ा सा कनेक्शन बना के पढ़ते हैं तो इजीली एग्ज़ाम में याद रहता है. तो ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकालते हैं. अगर ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक कर ये वाला एंजाइम सिक्रीट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो क्या करने वाला है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज देने वाला है, ठीक है. और जब हमारे पास जो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा, तो इसने उसको क्या दिया, हार्म दिया, डैमेज दिया. तो क्या कॉज हो गए, ब्लीडिंग अल्सर्स, ठीक है. और जो कि हमारे किसके फॉर्म में रिजल्ट होंगे, डिसेंट्री की, ठीक है. अब हमें डिसेंट्री का मतलब पता चल गया कि पेशेंट पासेस आउट ब्लड एंड म्यूकस विद द स्टूल. तो ये ऐसे डिसेंट्री हमारे पास कॉज हो जाती है. जो वो ब्लीडिंग अल्सर्स होते हैं, उसके बाद देन ही हमारे इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा, तो जो वो ब्लड होगा उसके साथ साथ, स्टूल के साथ साथ जो वेस्टेज होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होगा खाना, उसके साथ साथ जो म्यूकस एंड ब्लड आता है, दैट इज़ द डिसेंट्री. नाउ और नॉट ओनली दिस, उसके साथ साथ ग्रिपिंग पेन का मतलब होता है बहुत ही शार्प पेन होना इन द एब्डोमेन, ठीक है. यही नहीं होता सिर्फ, ठीक है, एब्डोमेन पेन रहती है, फीवर हो जाता है, नॉजिया, नर्वसनेस, और समटाइम्स जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो पंक्चर हो जाती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द एब्सेस फॉर्मेशन. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, देखते ही समझ आ जाता है कि जो हमारे पास अब ये पैरासाइट है, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन पर लगा, ठीक है,
तो विलाय होते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है, तो एब्जॉर्प्शन होगी इसकी ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स के पास गया तो इट विल ट्रैवल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लीवर, लंग्स, ब्रेन। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में था, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन में ब्लड वेसल्स के वाया ये डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया। नाउ अब ये क्या करेगा, वहाँ पर जाकर ये फीड करेगा ऑन द सेल्स एंड देन इट विल कॉज लेशंस एंड वहाँ पे एब्सेसिस कर देगा ये, ठीक है। अभी एब्सेसिस का मैं मतलब बताऊंगी, पर जो एब्सेसिस होंगे उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेट अस रिमाइंड दिस अगैन, लेट अस रिवाइज दिस अगैन, कि जो हमारा पैरासाइट है जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगा तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। जो उसके ट्रोफोजाइट स्टेट्स थी वो एब्जॉर्ब हो गई एंड देन इट विल गो टू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के वाया ये सर्कुलेट हो जाता है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स के बाद ये क्या करता है, फीड करता है उनके सेल्स के ऊपर, वहाँ लेशंस कॉज कर देगा, फिर एब्सेस एंड देन अल्टीमेट इज द डेथ। ना अब ये एब्सेस वर्ड आया कहाँ से, नाउ ये ऑब्सेस का मतलब क्या होता है, स्वॉलन एरिया, दिस इज अ स्वॉलन एंड दिस इज द एरिया विद इन द बॉडी टिश्यूज कंटेनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द पस। सो मान लेते हैं जैसे ये है, तो ये हमारे बॉडी में स्वॉलन एरियाज हो जाते हैं जिनके पास क्या होता है, पस होती है। नाउ जिनको पस का मतलब भी नहीं पता है, तो पस का मतलब क्या होता है, येलो और वाइट फ्लूइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरे जहाँ पे चोट लगी थी, ठीक है, यहाँ पर मेरे चोट लगी थी, यहाँ पर व्हाट हैपन, जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, जब मैं नीचे गिरी, जब मेरा मांस फटा तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ गए, जो मुझे नहीं चाहिए थे वो वाले गंदे बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। अब आए मेरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले मेरे WBCs, तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, कुछ WBCs वहाँ शहीद हो गए, ठीक है। तो जो वो मरे हुए WBCs या एनी अदर सेल्स, तो वो पस बनाते हैं, WBCs प्लस सेल डेब्रिस, ठीक है, और उसी को हम पस बोल देते हैं। तो ये एब्सेस फॉर्मेशन भी करता है। So this was all for the pathogenicity of the entamoeba histolytica. Please do like and share my video and please comment अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड